Good evening, class. And in this lesson, I'll be talking about the summary of Church Going by Philip Larkin. So, before starting the poem Church Going, I'll take you through the summary and then I'll give you explanation line by line, stanza wise of the poem Church Going. So, Church Going जो poem है, उसमें फिलिप लार्किन ने क्या बताया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो पहले हम ओवरऑल समरी देख लेते हैं एक बार. तो चर्च गोइंग में फिलिप लार्किन ने कहा है कि जो ये पोएम है ये शुरू होती है जहाँ पे स्पीकर जो है एंटर करता है एक बिल्डिंग के अंदर एंड शुरू में रीडर जो है वो डिस्कवर नहीं कर पाता कि जो स्पीकर है वो कहाँ एंटर कर रहा है. बट लेटर वी गॉट टू नो कि जहाँ पर स्पीकर एंटर कर रहा है दैट इज़ अ चर्च. ही इज़ नॉट श्योर वाई एग्जैक्टली ही वॉन्ट्स टू बी देयर. अब जो स्पीकर है उसे ये नहीं पता कि मैं जो है चर्च क्यों विजिट कर रहा हूँ या चर्च मैं क्यों जा रहा हूँ. तो यहाँ देखो जो स्पीकर है वो कंफ्यूज रहता है इवन जब वो चर्च के अंदर भी एंटर कर जाता है और जब वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा होता है कि चर्च में क्या क्या पड़ा हुआ है क्या है, या वो जब उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है ऑब्जर्व कर रहा है तो ही इज़ मोर कन्फ्यूज्ड. He has seen many altars, pews and Bibles before and doesn't feel any type of reverence towards them. तो फिलिप लार्किन सेज कि स्पीकर ने पहले भी जो है बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस देखे हैं, बहुत सारे प्यूज देखे हैं, मींस बेंचेस देखे हैं जो चर्च में होते हैं जहाँ पर हम बैठ के जो है प्रेयर्स करते हैं, और बाइबल्स भी देखी है. बट कभी भी जो स्पीकर है उसको रेवरेंस या रिस्पेक्ट फील नहीं हुई है टुवर्ड्स देम. Then he says the speaker reads briefly from the Bible and exits. So यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सन है वो बाइबल में से जो है वर्सेस रीड करता है और वहाँ से चर्च से जो है एग्जिट कर जाता है. तो जब वर्सेस जो है बाइबल में से वो रीड कर रहा होता है तो उसको कोई खासा इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें. एंड उसके बाद वो जो है स्पीकर जो है वहाँ पे 6 पेंस डोनेट करके एक बॉक्स के अंदर और वहाँ से चला जाता है. और लास्ट लाइन में हम ये देखेंगे कि ही सेज दैट ही एक्चुअली डजंट फाइंड द प्लेस वर्दी. तो उसको बिल्कुल भी जो है मज़ा नहीं आया है यहाँ पे आने के बाद. मीन्स वो जो है वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं चर्च में एक्चुअली आया क्यों हूँ. तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया. अब अगला स्टैंजा देखते हैं. तो अगले स्टैंजा में देखो, अपॉन लीविंग द चर्च ही कंटेम्पलेट्स. तो जब जो स्पीकर है वो चर्च से चला जाता है तो वो सोच रहा होता है कि what the building represents and what it will mean when all the believers are long dead. तो वो ये सोच रहा है कि जब लोगों का विश्वास रिलीजन से ख़त्म हो जाएगा या जो लास्ट रिलीजियस पर्सन है जब वो दुनिया में नहीं होगा तो क्या होगा इस बिल्डिंग का, क्या इसके महत्व को कोई समझेगा. He pictures the very last explorer of the building and wonders whether he or she will be like him, curious but emotionless. तो वो क्या करता है, वो लास्ट एक्सप्लोरर उस लास्ट पर्सन के बारे में सोच रहा है जो चर्च में आएगा, और फिर वो ये सोच रहा है कि वेदर ही और शी विल बी लाइक हिम, क्या वो पर्सन जो है मेरी तरह होगा, जिसको क्यूरियोसिटी होगी, मतलब जिसको क्यूरियोसिटी तो है, जिसको जिज्ञासा तो है कि मैं रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करूं. बट ही इज़ इमोशनलेस, बट उसमें कोई इमोशंस नहीं है. जैसे आपने देखा कि जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि मैंने ऑल्टार्स, प्यूज और बाइबल्स तो पहले भी देखी है, पहले भी पढ़ी है, बट मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए. तो चर्च गोइंग कंक्लूड्स विद द स्पीकर डिसाइडिंग दैट नो मैटर व्हाट द बिल्डिंग माइट मीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी दैट चर्चेज बी मेंटेन्ड. तो कह रहे हैं चर्च गोइंग कंक्लूड होती है जहाँ पे स्पीकर कहता है कि नो मैटर जो बिल्डिंग है उसके क्या इम्पोर्टेंस है, बट ये महत्व रखता है, ये इम्पोर्टेंस रखता है ह्यूमैनिटी के लिए कि जो चर्चेज़ हैं वो मेंटेन्ड रहे. मींस जो चर्चेज़ हैं वो बनी रहें, रिलीजियस प्लेसेस बनी रहें ताकि लोग उन्हें विजिट करें. ही सीज देम एज बीइंग प्लेसेस ऑफ कमिंग टुगेदर. तो अब स्पीकर को क्या लग रहा है कि जो प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, बीट भी चर्च और टेम्पल और गुरुद्वारा और वॉटेवर, तो कह रहे हैं जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे सभी लोग एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं जब किसी भी पर्सन का बर्थ होता है या जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा होता है, जब उसकी डेथ होती है.
एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस कॉमन ह्यूमैनिटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं एक ह्यूमैनिटी की जगह है जहाँ पे आप सब कुछ भूल के जो है एक हो जाते हो, एकता दिखाते हो। तो ये तो थी आपकी समरी चर्च गोइंग की। अब हम प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव, सी फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है, वंस आई एम श्योर दैट देर इज नथिंग गोइंग ऑन। तो स्पीकर क्या कह रहा है, पहले मैं श्योर हो जाऊं कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, आई स्टेप इनसाइड, मतलब मैं अंदर चला जाऊंगा, लेटिंग द डोर थड शट, और अगर एक बार मुझे श्योरिटी हो जाए कि अंदर कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, तो मैं इस प्लेस के अंदर चला जाऊंगा और जो डोर है वो बिल्कुल शट हो जाएगी एक नॉइस के साथ। Another church, matting seats and stone and little books sprawling of flowers cut। तो कह रहे हैं कि जब वो पर्सन जो स्पीकर है चर्च में एंटर करता है, तो यू गॉट टू नो फ्रॉम द थर्ड लाइन कि जिस प्लेस में वो एंटर कर रहा है, पहले वो ये मेक श्योर कर रहा है कि वो प्लेस खाली हो। अब हमें थर्ड लाइन में फिलिप लार्किन ने ये बता दिया कि जिस प्लेस में स्पीकर एंटर कर रहा है वो क्या है, चर्च है, जहाँ पे वो वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट जो है, स्टोन्स जो है, बुक्स जो है, बाइबल जो पड़ी हुई है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट, और कह रहा है जितने फ्लावर्स ऑफर किए गए थे प्रेयर्स में, उन फ्लावर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर संडे ब्राउनिश नाउ, सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड, द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोबल साइलेंस। तो कह रहे हैं कि स्पीकर जब अंदर एंटर करता है वो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, पीयूज के साथ साथ क्या ऑब्जर्व कर रहा है, बाइबल्स उसने ऑब्जर्व करी, उसके साथ साथ कुछ ब्रास का मटेरियल भी ऑब्जर्व किया, और कह रहे हैं ये जो मटेरियल है जो चर्च में पड़ा है ये होली मटेरियल है। एंड जाते जाते वो क्या देख रहा है कि चर्च के अंदर एक बिल्कुल जो है अबॉमिनेबल साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस है, बिल्कुल चुपचाप है, वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल शांत है। ब्रीड गॉड नोज हाउ लॉन्ग हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। तो क्या कह रहे हैं कि भाई वो ये चीज़ सोच रहा है कि इतनी साइलेंस है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ विजिट ही नहीं करता है। तो स्पीकर जो है वो बिल्कुल शॉक्ड है ये देख के कि कैसे इतनी साइलेंस है, कि भाई क्या यहाँ कोई विजिट नहीं करता। तो एक बार दोबारा देख लो इसकी समरी। तो फर्स्ट स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है कि चर्च गोइंग बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग हिज एंटरिंग इनटू अ प्लेस। तो हमने थर्ड लाइन में देखा कि फिलिप लार्किन ने हमें थर्ड लाइन में बताया है जिस प्लेस में स्पीकर एंटर कर रहा है वो एक चर्च है। एंड इन द फर्स्ट टू लाइन्स इट इज अनक्लियर टू द रीडर कि वो स्पीकर एंटर कहाँ कर रहा है। एंड वॉट इज सो इम्पॉर्टेंट अबाउट मेकिंग श्योर दैट देर इज नथिंग गोइंग ऑन। तो कह रहे हैं इतना क्यों वो डर रहा है अंदर जाने के लिए, और वो मेक श्योर करना चाहता है कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो स्पीकर चेक्स टू मेक श्योर द स्ट्रक्चर इज क्लियर एंड स्टेप्स इनसाइड। तो स्पीकर क्या करता है, मेक श्योर करता है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर क्लियर है, और वो अंदर स्टेप इन करता है, अंदर जो है जाता है। ही मैंशंस द फैक्ट दैट द डोर क्लोजेज विद अ थड बिहाइंड हिम। तो वो ये मैंशन करता है कि डोर जो है बिल्कुल, जब वो अंदर जाता है चर्च के, तो डोर जो है बिल्कुल नॉइस के साथ बंद होती है। द स्पीकर ग्लैंसेज अराउंड एंड नोटिसेस ऑल द आइटम्स। तो स्पीकर जो है जैसे ही चर्च में एंटर करता है, आसपास जो है वो देखता है, सारे माहौल को ऑब्जर्व करता है, और जितनी भी आइटम्स चर्च में पड़ी है उनको वो नोटिस कर रहा है। दैट आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल द चर्चेज दैट ही हैज़ विजिटेड। तो वो क्या कह रहे हैं, जितनी भी चर्च में मैं आज तक गया हूँ, सेम मटीरियल, सेम चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देर आर बुक्स एंड सेट्स एंड स्टोन। तो कह रहे हैं यहाँ पर बुक्स पड़ी हैं, कुछ सेट्स हैं और कुछ स्टोन्स पड़े हैं। He also takes in the fact that there is some brass and stuff up at the holy end। तो क्या कह रहा है, वो ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि कुछ ब्रास का मटेरियल जो है अंदर पड़ा है। Among all the physical thing he notices, he also feels। तो जितनी फिजिकल थिंग्स उसने नोटिस करी है उसके साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि यहाँ पे एक इग्नोरेबल साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस है, दैट इज ओवरवेलमिंग इन द स्पेस, मतलब कंप्लीट साइलेंस है। और स्पीकर ऐसा सोच रहा है कि यहाँ साइलेंस इसलिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लोग जो है वो विजिट नहीं करते हैं, या बहुत समय हो गया है कि लोगों ने चर्च को विजिट किया हो। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा नंबर 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा
तो मूव करते हैं टू स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 कह रहा है, मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड और रिस्टोर्ड। तो स्पीकर जब सेकंड स्टैंजा में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टैंजा में जैसे स्पीकर ने ये ऑब्जर्व किया कि चर्च में जो है बिल्कुल साइलेंस है, तो सेकंड स्टैंजा में क्या कर रहा है स्पीकर, जो प्यूज है उनके ऊपर हैंड रन कर रहा है। प्यूज मीन्स जो बेंचेस चर्च के अंदर रखे होते हैं जहाँ पे बैठ के लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं गॉड को, तो वहाँ बैठ के वो हाथ जो है हिला रहा है, देख रहा है कि जो ये सीट्स हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है उनको। देन वो क्या कर रहा है, रूफ की तरफ देख रहा है, ऊपर छत की तरफ देख रहा है, और वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो रिस्टोरेशन है या रेनोवेशन है उसकी ज़रूरत है। समवन वुड नो, आई डोंट, माउंटेनिंग द lectern आई परस्यू अ फ्यू, हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस। तो अब वो वहाँ क्या कर रहा है, वो वर्सेस पढ़ रहा है बाइबल से। एंड हेयर एंड मच मोर लाउडली आई कुड मेंट। तो स्पीकर क्या कर रहा है, वहाँ बाइबल से कुछ वर्सेस रीड कर रहा है लाउडली, एंड द इको स्निगर ब्रीफली। और जब वो वर्सेस पढ़ रहा है, जब वो प्रेयर्स पढ़ रहा है, जब वो पोइट्रीज पढ़ रहा है बाइबल से गॉड की प्रेज में, तो क्योंकि चर्च में कोई है नहीं, बिल्कुल साइलेंस है, तो चर्च में जो है आवाज़ आपकी इको करती है या रिपीट होती है। तो उसको क्या लग रहा है कि उसकी जो आवाज़ इको हो रही है पूरी चर्च में, जो आवाज़ उसकी गूंज रही है, उसको ऐसे लग रहा है कि एज इफ कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। Back at the door, I signed the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने एक बुक पे साइन किया और 6 पेंस जो है एक डोनेशन बॉक्स में डोनेट किए, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। तो स्पीकर ने कम अमाउंट क्यों डोनेट किया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इस प्लेस को कोई भी विजिट नहीं करता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वाई शुड आई। तो इसलिए उसने भी जो है बहुत कम डोनेट किया, बहुत कम दान किया उस चर्च में। और उसके बाद लास्ट में वो कह रहा है कि बिल्कुल भी ये जो प्लेस थी ये वर्थ स्टॉपिंग नहीं थी, ये वर्थ विजिटिंग नहीं थी, मतलब ये प्लेस बिल्कुल भी वर्दी नहीं थी, भाई मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सो ये हो गया आपका सेकेंड स्टैंजा। एक बार सेकेंड स्टैंजा की हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे थर्ड स्टैंजा पे। तो सेकेंड स्टैंजा पे स्पीकर क्या कर रहा है, ही मूव्स फॉरवर्ड टू द फ्रंट ऑफ चर्च एंड रन्स हैंड ओवर द प्यूज। तो यही मैंने आपको बताया कि स्पीकर जो है वो चर्च में जा रहा है और उसके बाद प्यूज पे, उन बेंचेस पे अपना जो है हैंड रन करके देख रहा है। Once he has made it to the front, he looks around and notices what seems to be complete repairs and restorations done to the roof. तो अब स्पीकर क्या कर रहा है, जब उसने ये ऑब्जर्व कर लिया, बेंचेस को देख लिया, ये देख लिया कि कोई यहाँ विजिट नहीं कर रहा है, उसके बाद वो जो है रूफ की तरफ देख रहा है, छत की तरफ देख रहा है चर्च की, कि कहाँ कहाँ पर रिपेयर और रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। मतलब कहाँ कहाँ से जो चर्च है वो भी ठीक हालत में नहीं है कि उसको रेनोवेट किया जाए, ठीक किया जाए। The speaker continues his journey through the religious place, takes to reading from the Bible. तो स्पीकर जो है जब अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है इस रिलीजियस प्लेस में, चर्च में, जब वो ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ, तो उसके बाद वो क्या करता है, बाइबल के पास जाता है और वहाँ से कुछ लार्ज स्केल वर्सेस पढ़ता है, मतलब लार्ज स्केल पोइट्रीज पढ़ता है। और जब वो इन पोइट्रीज को पढ़ता है तो उसको क्या लगता है कि उसकी जो वॉइस है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसकी वॉइस वापस उसको जो है सुनाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ इको। This ends his tour of the church and he departs after leaving an Irish sixpence in the donation box. तब वो कह रहा है जब वो जा रहा होता है, जब उसका टूर फिनिश हो जाता है चर्च का, तो जब वो जा रहा होता है तो वो आयरिश 6 पेंस जो है डोनेट करता है एक डोनेशन बॉक्स में, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और लास्ट में वो कहता है कि ये प्लेस जो है वर्थ विजिटिंग नहीं थी या वर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब जो स्पीकर का एक्सपीरियंस है सेकेंड स्टैंजा तक, हम क्या देख रहे हैं कि उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में कह रहा है, येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू, and always end much at a loss like this, wondering what to look for, wondering too, when churches fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment plate picks in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places? तो इस स्टैंजा में देखो स्पीकर क्या बोल रहा है
कि जब भी मैं किसी रिलीजियस प्लेस से स्टॉप बाय करता हूँ, पास बाय करता हूँ, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक लॉस ही हुआ है, मतलब उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं थी अभी तक रिलीजियस प्लेसेस के लिए। तो कह रहे अब मैं ये सोच रहा हूँ, आई एम वंडरिंग, आई एम थिंकिंग कि जब चर्चेस जो है कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगी, जब चर्चेस में कोई भी नहीं आएगा, तो क्या होगा इस बिल्डिंग का, वॉट वी शैल टर्न देम इनटू। तो हम इन चर्चेस का क्या बनाएंगे, मतलब हम मीन्स ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, या कह रहा है कि हम कुछ जो रिलीजियस प्लेसेस है उन्हें मेंटेन कर पाए, their parchment plate and pics in locked cases and let the rent free to rain and sheep। तो कह रहे हैं क्या ऐसा होगा कि जो चर्चेस हैं जहाँ पे लोग विजिट नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें शीप के लिए बना दिया जाएगा, या एनिमल्स के लिए जो है एक प्लेस बना दिया जाएगा जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, जब बारिश होती है तो वहाँ पर वो जो है शेल्टर ले सके। या फिर लोग इन्हें बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, ये कह के कि जो चर्चेज़ हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो बिल्कुल अनलकी प्लेसेस हैं। तो ये तो था थर्ड स्टैंजा में जो हमें फिलिप लार्किन ने बताया है। तो एक बार इसकी जो स्टैंजा वाइज जो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहे स्पीकर जो है वो इनर कन्फ्लिक्ट में है, मतलब उसके दिमाग में, उसके अंतर मन में जो है, उसकी कॉन्शियस में एक बात चल रही है, एक कन्फ्लिक्ट चल रही है, एक लड़ाई चल रही है अबाउट हिज अट्रैक्शन टू चर्चेस। He knows and knew that there would not be anything new inside, but he stopped anyway। तो कह रहे मुझे पता है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है उसमें अंदर कुछ अलग सा नहीं होता, बट फिर भी मैं यहाँ रुक गया। The man is frequently entering into the churches, searching through their religious objects and then leaving unsatisfied। तो कह रहे जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस में एंटर करते हैं, एट चर्चेज में एंटर करते हैं, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उन्हें सर्च करते हैं, और फिर उन्हें जो है एक अनसेटिस्फैक्शन, या बिल्कुल भी वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, उन्हें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती है। ही इज़ क्यूरियस अबाउट वॉट द चर्च विल बी लाइक। तो वो बड़ा क्यूरियस है ये सोच के कि जब लोग जो है चर्च विजिट करना बंद कर देंगे तो चर्च की क्या हालत होगी, और वॉट द ह्यूमन रेस विल यूटिलाइज ऑल द चर्चेज फॉर। या फिर जो चर्चेज है उसे किस प्लेस के तौर पर जो है यूटिलाइज किया जाएगा, ये ह्यूमन बींग्स किस तरह से चर्चेस को यूटिलाइज करेंगे। या फिर जो लास्ट बिलीवर है, जो लास्ट पर्सन है, जो बिलीव करता है भगवान में, जब वो मर जाएगा तो क्या होगा। When they have fallen completely out of use, will they be avoided as unlucky places? तो कह रहे क्या जब चर्च बिल्कुल आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगी, जब कोई भी विजिट नहीं करेगा, क्या चर्चेस को अनलकी प्लेसेस बोल दिया जाएगा, या फिर शीप और बाकी एनिमल्स के लिए जो है शेल्टर का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, और कहेंगे कि इन प्लेसेस में अब ये एनिमल्स रहेंगे जब भी बारिश होगी, जब भी रेन होगी। ठीक है, तो यही होगी आपके थर्ड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, और फोर्थ स्टैंजा में कह रहा है, और आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर और ऑन सम एडवाइस नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन। तो कह रहे हैं क्या ऐसा होगा कि जो डूबियस वुमेन है, जो डाउटफुल वुमेन है, या जो वुमेन डरती हैं, क्या वो चर्च में आएंगी अपने बच्चों को जो है ये कह के कि तुम्हारी जितनी भी बीमारियां हैं, जो तुम्हारा कैंसर है या कोई भी बीमारी है तुम्हें, वो ठीक हो जाएगी। या वो अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम एक पर्टिकुलर स्टोन को, एक होली स्टोन को या बुक को टच करो और तुम ठीक हो जाओगे। या फिर वो जो विमेन है वो चर्च में आ रही है इसलिए ताकि उनके जो भी नियर एंड डियर बाय जो मर गए हैं, जो हेवन में चले गए हैं, उनको एक्सपीरियंस करने। तो कह रहे कुछ जो पावर है वो फिर भी रह जाएगी, पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन। तो स्पीकर ये भी बिलीव कर रहा है कि किसी तरह की पावर तो है, मतलब इस ब्रह्मांड को चलाने वाला वो परमेश्वर तो है, वो भगवान तो है, तो वो पावर तो रहेगी। इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई। तो एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि जो सुपरस्टिशन है वो बिलीफ खत्म हो जाना चाहिए। एंड वॉट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन। तो कह रहे जब ये डिसबिलीफ खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स, बटरेस इन स्काई। तो इसकी जो हम एक्सप्लेनेशन है एक बार उसको देख लेते हैं डिटेल में। तो कह रहे हैं फोर्थ स्टैंजा में चर्च गोइंग के स्पीकर जो है कंटेम्पलेट कर रहा है, दोबारा से सोच रहा है कि चर्चेस जो हैं
वो क्या बन जाएंगी जब रिलीजियसली डिवोटेड पर्सन्स, मतलब जो रिलीजियस लोग हैं, जो भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जब वो मर जाएंगे तो चर्चेस की क्या हालत होगी, ये स्पीकर अभी भी सोच रहा है. One idea the speaker has about the fate of these places is the continued existence of their power. लेकिन एक आइडिया स्पीकर को ये ज़रूर है कि जब जो ये प्लेसेस हैं, मतलब यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो को पावर है, जो उस ईश्वर में जो पावर है, जो विश्वास है, वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा. He considers the possibility that the future people will still come to them for variety of spiritual reasons. तो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में जो लोग हैं उसको ये ज़रूर विश्वास है कि अगर उन्हें कोई भी दुख तकलीफ़ होगी या कुछ भी होगा, वो यहाँ इन चर्चेज़ में ज़रूर आएंगे ताकि वो जो है अपने जो दुख है, दर्द है, उसे कम कर सके. और जो मदर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आएगी चर्च में ताकि वो एक पर्टिकुलर स्टोन को टच कराकर अपने बच्चे को ये कह सके कि आपका जो लक है इससे अच्छा हो जाएगा. या परहैप्स इसलिए आए ताकि वो डेड वॉकिंग मीन्स ताकि वो जो अपने नियर एंड डियर बाय हैं उनको वहाँ पर फील कर सके. ही नोज दैट पावर ऑफ सम सॉर्ट विल गो ऑन. तो स्पीकर ये कह रहा है कि किसी तरह की जो पावर है जो आज भी इस दुनिया को चला रही है, ये पावर तो फिर भी रह जाएगी, चाहे जो हमारे ट्रेडिशनल या रिलीजियस वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए. द सुपरस्टिशन ही नोज विल सराउंड द प्लेस. तो कह रहे हैं जो सुपरस्टिशन है, जो ये भ्रम है लोगों के, वो तो ख़त्म हो जाएंगे. बट वन डे इवन द डिसबिलीफ ऑफ द सुपरस्टिशन विल बी लॉस्ट. मतलब एक दिन सुपरस्टिशन तो ख़त्म हो जाएगा. और कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल क्या बच जाएगा, सिर्फ ग्रास, ब्रैम्बल, बटरलेस एंड स्काई. और सिर्फ ये बिल्डिंग जो है वो वॉल्स रह जाएंगी. जब लोग यहाँ पे विजिट करना बंद कर देंगे तो ये रिलीजियस जो प्लेसेस हैं ये सिर्फ वॉल्स रह जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. तो आई गेस फोर्थ स्टैंजा क्लियर हो गया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टैंजा. ओके, फिफ्थ स्टैंजा कह रहा है अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर. आई वंडर who will be the last, the very last to seek this place for what it was, one of the crew that tap and jot and know what rude lofts were, some ruin bibber randy for antique, or Christmas addict counting on a whiff of gowns and bands and organ pipes and mire, or will he be my representative. So यहाँ वो कह रहा है कि जैसे जैसे वो ये सोचता जा रहा है कि क्या होगा जब चर्च लोग विजिट करना बंद कर देंगे, रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आएंगे, तो कह रहे हैं बिल्कुल जो शेप है इसकी वो लेस रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी, मतलब पहचान में ही नहीं आएगी. बिल्कुल जो पर्पस है वो फिनिश हो जाएगा यहाँ आने का. और कह रहे हैं वो फिर से सोच रहा है कि लास्ट पर्सन कौन होगा जो इस प्लेस को विजिट करेगा, जो चर्च को विजिट करेगा. और कह रहे कोई तो वो पर्सन होगा जो चर्च को जो है विजिट करेगा. और क्या वो एक क्रिसमस अडिक्ट होगा, मतलब उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना पसंद है चर्च में, या फिर वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसे म्यूजिक सुनना पसंद है चर्च में. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे स्पीकर फिर से कंटेम्पलेट कर रहा है अबाउट द लास्ट पर्सन जो चर्च को विजिट करेगा. सो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ही सेज जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है तो ये जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है, कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स जो मिक्स करके, जो कंबाइन करके जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, तो कह रहा है कि एक दिन ये बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे एंड इट विल फॉल इनटू डिसरिपेयर. स्पीकर एम्ब्रेसेस न्यू क्वेश्चन इन दिस स्टैंजा. अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन स्पीकर जो है एम्ब्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है और पूछ रहा है. ही इज कंसिडरिंग कि कौन होगा वो लास्ट बिलीवर या पिलग्रिम या वो लास्ट पर्सन जो आएगा यहाँ पर और एंटर करेगा इस बिल्डिंग में. तो यहाँ पर स्पीकर कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है वो बॉय या गर्ल या मैन या विमेन कौन होगा जो लास्ट पर्सन होगा जो इस चर्च में विजिट करेगा. तो कह रहा है लास्ट पर्सन वो एज्यूम कर रहा है कि वन ऑफ द क्रू मेंबर होगा जिसको पता होगा कि रूड लॉफ्ट क्या होता है. रूड लॉफ्ट एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है चर्च का जो जैसे ही आप एंटर करते हो आप ऑब्जर्व करते हो. तो कह रहा है फाइनल लाइंस में स्टैंजा की स्पीकर कंटेम्पलेट कर रहा है कि वो लास्ट पर्सन कौन होगा. तो क्या वो लास्ट पर्सन जो चर्च में आ रहा है वो एक क्रिसमस एडिक्ट है जिसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है चर्च में, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो मेन फेस्टिवल है दैट इज़ क्रिसमस एंड दे लाइक क्रिसमस टू बी सेलिब्रेटेड इन चर्च. तो कह रहे हैं क्या वो पर्सन होगा जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आएगा चर्च में, या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे म्यूज़िक का बहुत शौक है और वो ऑर्गन पाइप्स और मायर जो है वो एडमायर करने आ रहा है चर्च में.
Lastly, he considers the option that the seeker will be. बट लास्ट में वो क्या करता है, लास्ट में वो ये ऑप्शन रखता है कि लास्ट में जो पर्सन होगा ही विल बी अनइन्फॉर्म्ड एंड अनक्लियर. मतलब वो ये कह रहा है लास्ट में कि वो पर्सन भी मेरी तरह होगा जो बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड है रिलीजन के बारे में, जो किसी भी रिलीजियस प्लेस को में जो है एंटर कर जाता है और फिर बाद में वो ऑब्जर्व करता है कि वो कैसी है. सो ये जो है ये स्पीकर की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ उसकी सोच है जो वो सोच रहा है कि लास्ट पर्सन कैसा होगा जो भी चर्च में एंटर करेगा. सो दिस वाज आवर स्टैंजा. और अगले स्टैंजा पे चलते हैं. सो सिक्स स्टैंजा में कह रहे हैं, bored, uninformed, knowing the ghostly scent, dispersed yet tending to this cross of ground, through suburb scrub because it held unsplit, so long and equably what sense is found? Only in separation, marriage and birth, and death, thoughts of these for whom was built. This special shell, for though I have no idea what this accoutred frosty barn is worth, it please me to stand in silence here. तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि लास्ट पर्सन कौन होगा, अभी भी वो यही सोच रहा है. और वो यहाँ पर ये सोच रहा है वो लास्ट पर्सन कौन है जो आएगा, क्योंकि चर्च इतनी इम्पॉर्टेंट है. सो लॉन्ग एज आप इस अर्थ पे हो, आपकी एग्जिस्टेंस जो है इन रिलीजियस प्लेसेस से है. क्योंकि जब किसी को डिवोर्स लेना है, मैरिज होती है या बर्थ होता है, तो आप सबसे पहले आपकी रिलीजियस प्लेस मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो. तो कह रहे हैं लास्ट जब एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है तब भी वो चर्च जाता है और प्रेयर होती है, या जब उनका बर्थ होता है तब भी वो चर्च जाते हैं. तो इस स्टैंजा में स्पीकर चर्च की इम्पोर्टेंस जो है वो बता रहा है और कह रहा है एज चर्च गोइंग बिगिंस टू कंक्लूड, मतलब जैसे जैसे हम पोएम के जो है कंक्लूजन पे जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, तो स्पीकर जो है अपनी जो डिस्क्रिप्शन है कि लास्ट विजिटर कौन होगा चर्च में जो आएगा उसको बता रहा है और कह रहा है दिस पर्सन माइट बी एज ही इज़ क्यूरियस अबाउट द प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग लास्टिंग नेचर. तो कह रहा है वो पर्सन मेरी तरह होगा जो बिल्कुल बहुत क्यूरियस होगा, जो जो चर्च विजिट करेगा. इट हैज़ हेल्ड अनस्प्लिट फॉर सो लॉन्ग. तो स्पीकर क्या सोच रहा है कि ये जो प्लेस है, रिलीजियस प्लेस, ये इतने टाइम से इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस प्लेस पे ये खड़ी है, जिस तरह से इसे बनाया गया है, तो इससे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है. तो वो ये सोच रहा है कि इस तरह से ये जो प्लेस है इसने सर्वाइव किया है. मतलब जैसे अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो अर्थक्वेक या फ्लड्स या किसी भी कोई जो डिज़ास्टर आता है उसमें जैसे वो ख़राब हो जाती है या बिल्कुल फॉल हो जाता है उन बिल्डिंग्स का, तो वो स्पीकर सोच रहा है कि किस तरह से ये बिल्डिंग जो है आज भी खड़ी हुई है. एंड द ऑनलुकर माइट थिंक ऑन फर्दर इन द सेम वेन एज ही. तो कह रहे जो भी पर्सन इस रास्ते को क्रॉस करेगा, जो भी ऑनलुकर होगा, जो भी पर्सन होगा, तो वो भी मेरी तरह इसी बात को सोचेगा. And wondering what the frosty barn is worth, and how without knowing it worth, it can please one to stand in silence here. तो कह रहे हैं वो भी ये सोच रहा होगा कि ये जो प्लेस है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या वर्थ है, और बिना इसकी वर्थ जाने आप नहीं सोच सकते कि आप इसे रिस्पेक्ट करोगे. तो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ साइलेंस में खड़े होते हो, भगवान को प्रेयर ऑफर करते हो, तो यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग टू चर्च और एनी रिलीजियस प्लेस. सो आई गेस दिस इज़ क्लियर टू यू. सी पोएम बहुत बड़ी है, अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर देना अपनी डाउट्स. तो उस डाउट को जो पहले मैं कंसिडर करूँगी अपने नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम अपनी अगली जो भी हमारा अगली क्लास होगी उसको स्टार्ट करेंगे. तो लास्ट हमारा जो स्टैंजा है उसमें कह रहे हैं अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़ इन हुज ब्लेंट एयर all our compulsions meet, are recognized and robbed as destinies, and that much never can be obsolete. तो कह रहा है चर्च जो है वो एक सीरियस प्लेस है अर्थ पे, और ये कंपलसरी है कि रिलीजियस प्लेसेस मेंटेन रहें, उनकी इम्पोर्टेंस को समझाया जाए और वो कभी ऑब्सोलीट या आउट ऑफ फैशन ना हो. Since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious. तो कह रहे हैं रिलीजन को फॉलो करना, गॉड को फॉलो करना एक हंगर है, एक भूख है जो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड विच ही वंस हर्ड वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, इफ़ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई राउंड. तो कह रहे हैं जब आपकी बर्थ होता है, जब आपकी डेथ होती है, यू विजिट चर्च,
एंड लास्ट में एक पर्सन जब मिट्टी में मिल जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तब भी वी गो टू रिलीजियस प्लेसेस, वी प्रे टू गॉड। तो यहाँ पर इस तरह से जो स्पीकर है वो कंक्लूड कर रहा है चर्च गोइंग को। तो फाइनल स्टैंड ऑफ चर्च गोइंग returns to the speaker's own thoughts. He has finished contemplating what could be and resumes his own present musings. तो लास्ट स्टैंजा में वो अपने थॉट्स को जो है बता रहा है और कह रहा है चर्च जो है एक सीरियस प्लेस है, सीरियस अर्थ पे, जिसे आप रिस्पेक्ट करो। एंड हियर द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड। मीन्स आप क्यों इस दुनिया में आए हो और जो आपकी एग्जिस्टेंस है, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, दुख है, दर्द है, सब आप जो है सेलिब्रेट करते हो इन चर्च। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो कह रहे हैं चर्च को आप जो है हमेशा जो है याद करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा रिलीजियस प्लेस की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। एंड द चर्च विल फॉर एवर ब्रिंग आउट अ हंगर इज़ वन दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड थ्रू एनी अदर मीन्स। तो कह रहे जो चर्च है वो एक भूख है, मतलब चर्च या रिलीजन एक भूख है, भगवान को मिलने की एक तड़प है जो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अ मैन और वुमेन हु हैज़ डिस्कवर्ड समथिंग इन देमसेल्फ। तो कह रहे हैं चाहे एक आदमी हो या औरत हो, जिसने अपने आप को रीडिस्कवर कर लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, तो उसको जो है ये पता होना चाहिए कि उसको इसी मिट्टी में मिलना है। दे विल रिटर्न टू द चर्च यार्ड एंड द प्लेस वेयर सो मेनी डेड लाई राउंड। तो कह रहे हैं कि उस पर्सन को जो है दोबारा से इस चर्च में ही आना है, इस चर्च यार्ड में ही आना है जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इन रिलीजियस प्लेसेस की इंपॉर्टेंस को ह्यूमंस को समझना चाहिए और इन्हें कभी भी ऑब्सोलीट या आउट ऑफ फैशन नहीं होने देना चाहिए। So this was all about the poem Church Going by Philip Larkin, and I guess poem clear हो गई होगी। So thank you so much for watching the class. Do like, share and subscribe the channel. Thank you students for watching the class. See you soon with another class.